हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 18 सेज, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, listen carefully. Nitin, Tarun and Shamar are partners sharing profits equally and decide to share future profit in the ratio 2:1. Okay, and with effect from 1st April 2026 the extract of their balance sheet as on 31st March 2026 is as follows. तो आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है 4 लाख रुपीस की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है अपना 60,000 रुपीस का, और कुछ आपको कंडीशंस दे रखी हैं, सिचुएशंस दे रखी हैं, और आपने उनको ध्यान से देखते हुए जर्नल एंट्री करनी है। ओके, तो सबसे पहले वो सिचुएशन हम यहां पे बना लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में क्या गिवन है आपको, देखिएगा, दिस इज लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। ओके, ये अपने को बैलेंस शीट गिवन है, फॉर्मली बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, वैसे नॉर्मली आपको बुक में गिवन है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है। क्या गिवन है बेटा? इन्वेस्टमेंट गिवन है कितने रुपीस की? 4 लाख रुपीस की, ठीक है। ये है अपनी एसेट साइड, एसेट्स, और यहां पे गिवन है आपका अमाउंट। ये है अपनी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, और यहां पे आपको गिवन है अमाउंट, और यहां पे है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट इज गिवन टू अस रुपीज 60,000। 60,000 रुपए का जो है फर्म ने रिजर्व बना रखा है। अब यहां पे आपको कुछ कंडीशन गिवन है, देखो, ये है अपनी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे जो आपको गिवन मिलेगी वैल्यू, वो होगी आपकी कौन सी? मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब अगर मार्केट वैल्यू के अंदर कोई कमी आ रही है तो उस कमी को आपने कहां से कंप्लीट करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंप्लीट करना है। अगर वो इंक्रीज हो रही है देन ओके, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कंप्लीट करने की, ठीक है ना। फिर जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है वो हम पार्टनर्स के अंदर ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब पार्टनर तो सभी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट केस क्या कहते हैं कि when the market value is not given, when the market value not given, not given, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू जो है वो आपको यहां पे गिवन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहां पे जर्नल का एक फॉर्मेट बना लीजिएगा जहां पे आप जर्नल एंट्री करोगे। तो जर्नल का फॉर्मेट जो है वो प्रॉपरली आपने बनाना है, ठीक है। सबसे पहले डेट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर, आफ्टर दैट एलएफ नंबर, आफ्टर दैट अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। देखिएगा, सबसे पहले जर्नल, हियर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट, उसके बाद अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। देखिएगा, फर्स्ट जो आपकी जर्नल एंट्री यहां पे बनने वाली है, ठीक है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 आपको कह रहे हैं, तो आप डेट यहां पे मेंशन कर दीजिएगा 1 अप्रैल 2026। ओके, 1 अप्रैल 2026। तो फर्स्ट केस में ये कहता है कि व्हेन द मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मतलब मार्केट वैल्यू अपने पास कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख थी और फिलहाल भी 4 लाख ही है, तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट जो अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, और पार्टनर्स अपने पास है नितिन, तरुण एंड समर, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो एंट्री क्या करेंगे यहां पे,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अपने पास है नितिन, तरुण एंड समर, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, ओके, और टू थर्ड पार्टनर समर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो अपने पास रिजर्व है 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपीज, ओके। अब यहां पे 60,000 रुपीज को आपने क्या करना है, पहले तो यहां पे ये लिख दो कि ये एंट्री क्यों करी गई है, जिसको अपन नरेशन बोलते हैं, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है ना। और वी कैन से दैट आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। 60,000 है, इक्वल पार्टनर है, इक्वली डिवाइड कर दो, 20,000 आपके यहां पे आ जाएंगे, 20,000 यहां पे, और 20,000 रुपीज आपके यहां पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट एंट्री आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाती है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं जी when its market value is 4 lakh, when the market value is rupees 4 lakh, कहते हैं 4 लाख आपकी मार्केट वैल्यू है। अरे जरा ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 लाख, बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख, मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 4 लाख। क्या कोई लॉस हुआ, क्या कोई इन्वेस्टमेंट हमारी कम हुई, नहीं हुई ना। तो आपकी एंट्री सेम वही एंट्री बन जाएगी जो कि आपने केस नंबर 1 में करी थी, ठीक है। ध्यान में रखना, ये जो केस नंबर 1 था ना, तो यहां पे जो एंट्री आपकी बनी है सेम वही एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरा जो केस अपने पास है उसकी भी सेम एंट्री कर दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा अपने पास, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू क्या आएगा अपने पास, तरुण कैपिटल अकाउंट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद 2 आ जाएगा अपने पास समर कैपिटल अकाउंट, समर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट वही सेम 60,000 आपका यहां पे रहेगा, डिवाइड कर देंगे इक्वली, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज और 20,000 रुपीज, ओके। यहां पे आएगा एडजस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। दोनों इक्वल हैं अपनी, हमें कोई लॉस नहीं है, तो उस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी। थर्ड केस देखो जी, थर्ड केस क्या कहते हैं, देखिएगा, when its market value is 4,24,000, when the market value is rupees 4,24,000। अब देखो 4 लाख अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 4,24,000 होगी, तो बढ़ गई ना, इंक्रीज होगी, लॉस तो नहीं हुआ ना हमें कोई, इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये जो 24,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो एंट्री में डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो थर्ड केस के अंदर, थर्ड केस में आपने क्या करना है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको टोटल डिवाइड करो
मतलब सेम एंट्री बनेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू अपने पास क्या आएगा, तरुण कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आएगा अपने पास टू समर कैपिटल अकाउंट, समर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां पे आप लिख देना फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो अमाउंट आपका सेम, कौन सा, 60,000, ये जो आपका गिवन है ये वाला डिवाइड करना है आपने, तो अमाउंट इक्वल आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 20,000, 20,000 एंड 20,000। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी 3 एंट्रीज तो ये बन गई। अब जो थर्ड केस है अपना, थर्ड केस में फर्स्ट एंट्री आपकी ये बनेगी, ए कह सकते हैं आप इसको। अब बी वाली जो एंट्री आएगी अपनी, ठीक है ना, थर्ड केस में जो बी एंट्री अपनी बनेगी वो क्या बनेगी वो देखिएगा। उस साइड में एंट्री कर देता हूं मैं, यहां पे एंट्री कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पे एंट्री कर रहा हूं। दूसरी एंट्री आपने प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, ध्यान रखना है। यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं, आप बुक के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से, पहले आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए। विदाउट फॉर्मेट आपने कोई एंट्री नहीं करनी अगर आपको नंबर पूरे चाहिए तो। ठीक है ना, सबसे पहले यहां पे डेट कॉलम थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि डेट वगैरह लिखनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, डेट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, कोई बात, देखिएगा यहां पे लिखेंगे जर्नल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, ओके, उसके बाद पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, उसके बाद अमाउंट डेबिट, उसके बाद है अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, देखिएगा अब यहां पे फर्स्ट एंट्री यहां पे होगी। सेकेंड एंट्री में देखिएगा कि अपने पास बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख रुपीस की है और मार्केट वैल्यू उसकी होगी 4,24,000। तो एसेट बढ़ गई अपनी। एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो हम इन्वेस्टमेंट को या एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है ना, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट, जो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो वो कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितनी बढ़ी थी, 24,000 रुपीज, 24,000 डेबिट में, 24,000 क्रेडिट में, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपनी इंक्रीज हो गई थी, उसके लिए अपनी एंट्री बनी है ये। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का वो पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखना आपने। तो एंट्री बनेगी अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन कौन है, नितिन, तरुण एंड समर, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू सेकेंड वन इज तरुण कैपिटल अकाउंट, और टू समर कैपिटल अकाउंट, टू समर कैपिटल
अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, फॉर प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये, तो उसके लिए आपने जर्नल एंट्री करी है। कितना था? 24,000। पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो दीज आर इक्वल पार्टनर। 24,000 कितना कितना आ जाएगा अपने पास? 8,000 8,000 8,000। ओके, 8,000 8,000 एंड 8,000। ओके, तो इस तरीके से आपने यहां पे एंट्री करके दिखानी है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस की यदि हम बात करें, फोर्थ केस क्या कहते हैं? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। अब देखो मार्केट वैल्यू अपनी कितनी होगी? 3,70,000 होगी, और बुक वैल्यू अपनी कितनी है? 4 लाख रुपीज गिवन है, तो कितनी कम होगी? देखो ध्यान से, कितनी कम होगी? 4 लाख से 370 होगी, 30,000 कम हुई ना। ठीक है ना, कितनी कम होगी? 30,000 कम होगी, तो इसका मतलब लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कितना हुआ? 30,000। तो वो लॉस कहां से कंप्लीट किया जाएगा? रिजर्व में से। रिजर्व कितना है अपने पास? 60,000 का रिजर्व है। तो देखिएगा यहां पे यदि मैं केस नंबर 4 की बात करूं, तो सबसे पहले तो जो अपने पास रिजर्व बनाया गया है उसमें से उस लॉस को कंप्लीट करो। कितना हुआ है? जो 30,000 रुपीज का जो हुआ। ठीक है जी, उसके बाद जितना बचेगा वो पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एंट्री बनेगी अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद 2, इन्वेस्टमेंट कम हुई है ना, 4 लाख रुपीज से 370 होगी, 30,000 कम हुई ना, तो 2 इन्वेस्टमेंट। रिजर्व कितना था अपना? 60,000 रुपीज। लॉस कितना हुआ जी? 30,000 रुपीज। तो बाकी कितना बचा? 30,000। कहां डिवाइड करेंगे? पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? इक्वल रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? इक्वल। ठीक है ना, तो इसलिए नितिन, तरुण एंड समर, 2 नितिन कैपिटल अकाउंट, 2 तरुण कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या आ जाएगा अपने पास? समर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30,000 को तीनों में डिवाइड करो इक्वली, 10,000 10,000 एंड 10,000। ओके, यहां पे लिख दो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है ना, ये थोड़ा लिख देना है, यहां पे जगह थोड़ी कम है इसलिए कम लिखा जा रहा है यहां पे। ओके, सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंट्री यदि आप यहां पे डिस्कस करेंगे तो वो क्या रहेगी अपनी? आगे अपने पास 5th केस आता है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये बन गई थी। नेक्स्ट 5th केस चलो डिस्कस कर लेते हैं। 5th केस क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। ध्यान रखना आपने, अब यहां पे जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी अपनी? 3,10,000 होगी। मीन्स टू से बुक वैल्यू अपने पास कितनी है? बुक वैल्यू अपने पास है 4 लाख रुपीज। बुक वैल्यू कितनी है अपने पास? 4 लाख रुपीज। लेकिन अब जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी? 3,10,000 रुपीज। 3,10,000 रुपीज। तो कितनी कम होगी यहां पे? ध्यान दें, 90,000 रुपीज। कितनी? 90,000 रुपीज कम होगी। मतलब लॉस अपना 90,000 रुपीज का हो गया, बट रिजर्व अपने कितने हैं? 60,000। तो लॉस अभी भी कितना बच गया? 30,000 रुपीज का लॉस बच गया। तो वो लॉस कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और फिर पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन सी रेशो में? इक्वल रेशो में। तो ध्यान रखना है यहां पे फर्स्ट एंट्री जो आपकी बनेगी, ठीक है, कि
जो अपना रिजर्व है देखो कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा इन्वेस्टमेंट अपनी कितनी हो रही है, चेक करो कितनी कम हो रही है, 90,000 रुपीज का। एसेट अपनी 90,000 रुपीज से कम हो रही है। रिजर्व कितना बनाया गया है, 60,000 रुपीज। तो लॉस कितना रह गया, 30,000 रुपीज। तो लॉस कहां से कंप्लीट करेंगे, कहां पे लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है ना। तो यहां पे लिखो फॉर वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है ना। जो आपकी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो क्या होगी, बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है ना, 90,000 रुपीज। ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, किससे, बुक वैल्यू से। और अपना जो रिजर्व है वो भी कम रह गया इस लॉस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी। अब देखो, अब ये रिवैल्यूएशन है, लॉस आ गया, इस लॉस को कंप्लीट करने के लिए पहली एंट्री तो ये बना दो, मैं यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा सा, एक एंट्री। दूसरी बी एंट्री क्या बनेगी अपनी, अब ये जो लॉस है, ठीक है, ये पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो लिखेंगे नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद तीसरा पार्टनर है कौन, समर, समर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। और 2 क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा रिवैल्यूएशन के लॉस की वजह से। कितना था लॉस, 30,000 रुपीज। तो क्रेडिट में लिख दो 30,000 रुपीज। ठीक है ना, 30,000 रुपीज। अब 30,000 को इक्वली डिवाइड कर दो, 10,000 यहां पे आ जाएंगे, 10,000 आपके तरुण के आ जाएंगे और 10,000 जो हैं वो आपके समर के आ जाएंगे। ठीक है। यहां पे लिखो फॉर लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। तो ये एंट्री आपकी यहां पे बन जाएगी। ठीक है जी। तो अब यहां पे देखिएगा, और हमारे पास यहां पे कोई भी एंट्री जो है वो नहीं रहती है। ठीक है। एक एंट्री आपकी बन जाएगी यहां पे 30,000 रुपीज से, फिर उसके बाद जो है 90,000 रुपीज से यहां पे एंट्री बन जाएगी, क्योंकि अपना जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा लॉस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।